जब 9 मई का वाक़या हुआ और रियासती ऑपरेशन PTI के खिलाफ शुरू हो गया तो आप सदर ममलिकत थे, उस वक्त आप कुछ करते, आप इस्तीफा देते, सुप्रीम कमांडर थे, उस वक्त आप कुछ ना कुछ रोकने की कोशिश करते। ओहदे जाने के बाद इस तरह की बातें तो हम बचपन से सुन रहे हैं, तो उस वक्त आपने किरदार अदा क्यों नहीं किया? अगर आप टेलीविजन देखते रहें और अगर आप अखबार पढ़ते रहें और अगर आप सारी बातों पर वाकिफ हैं तो ये सवाल आपका नहीं होता। बहर सूरत मैं फिर भी कह देता हूँ, सारी कोशिशें करता रहा, मैंने आप सब लोगों के सामने किया कि सर के बल खड़ा होकर कोशिश करता रहा कि आपस में मुज़ाकरात हो, मामला सेटल हो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का उसूल ये है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत ये है कि मुसलमान लोग आपस में बातों को तय करें। अल्लाह ताला का फरमान यही है, दरगुजर से काम लो। जब दरगुजर को छोड़कर सिर्फ मुनाफरत के अंदर काम होगा तो मुल्क का हाल यही होगा। और ये जाती मुनाफरतों में लोग मुल्क से खेल रहे हैं, मुझे इस बात पर अफसोस। आप जो है बार बार मुज़ाकरात की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने किसके साथ है? फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं या अपने सियासतदानों के साथ करने हैं? अगर फौज के साथ करने हैं तो क्या आप फौज को दावत दे रहे हैं यहाँ पर आने की, सियासत के अंदर मुदाखलत? हम फौज को कभी भी हमने नहीं दावत दी कहीं मुदाखलत करने के लिए, मगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला हो। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है, उनसे मुज़ाकरात करके ला हासिल मुज़ाकरात होंगे। बहर सूरत जो लोग आइन की बहाली की तहरीक के अंदर सब इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों, मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सकें। अभी तक कोई बात ही नहीं आई है। ये फकीर, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक तरफ आप कहते हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप भी कह रहे हैं कि उन्हीं से मुदाखलत हो जिसके खुद हाथ में हो, तो आप ये समझते नहीं कि पॉलिटिकल जो सिस्टम इस वक्त जो चल रहा है, जैसा भी ये लूला लंगड़ा, उसी को मजबूत होना चाहिए बजाय इसके कि आप जो है उन्हीं को मजबूत करें, उन्हीं से मुदाखलत करें जिनकी आप खुद मुखातब करें? आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम लूला लंगड़ा चल रहा है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ और इसी को ठीक करने के लिए मुज़ाकरात होने। क्या आवाम को बाहर निकलने के लिए क्या तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम को बाहर निकलने के लिए कहेगी? और दूसरा सवाल ये, आप सदर पाकिस्तान रहे, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्या जो पिछले अदवार के अंदर जो केसेस बने थे इमरान खान के दौर में वो सही बने थे या गलत बने थे? एक सवाल इनका ये था कि जो केसेस पहले बनते रहे हैं, नहीं इमरान खान के दौर, इमरान खान के दौर में और उससे पहले क्या वो सही थे और अब सही है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी ने अपनी किताब में क्या खूब लिखा था कि हजरत आदम की औलाद में भी कत्ल हो गया है ना, और हर कत्ल की हम जस्टिफिकेशन अगर ये देते रहे कि जी वहाँ भी कत्ल हो गया था हाबिल और काबिल के मामले में, तो इस गुफ्तगू को बंद करें कि जी पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, रोकने की बात करें। और अगर वजन ही लेना है तो कितने केसेस और कितना जुल्म और कितने केसेस और कितना जुल्म तराजू में तो डाल लो, मगर ये गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए कि ये हुआ तो ये हो रहा है, ये हुआ तो ये हो रहा है, ये तुमने किया था, गिरबान पकड़ा था, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा सवाल क्या था मेरे भाई? मैंने ये कहा था कि आपने कहा कि आवाम की उससे बचे, क्या आवाम को कहीं बाहर निकलने के लिए एहतजाज के लिए अवाम एहतजाज फरवरी 8 को बाहर निकली और अवाम को जब इमरान खान साहब कहेंगे जब वो बाहर निकल आएगी। इस्लाम जो थे वो आप लोगों को लेकर आए और ये सारी कौन लेकर आए? ज़हीरुल इस्लाम ने पूरा सिस्टम बनाया, आप लोगों को लेकर आए, नवाज शरीफ लेकर गया और इमरान खान जो इस्तेमाल हुए। भाई साहब नवाज शरीफ को ये फरवरी 8 को कौन लेकर आया लोगों को बाहर? अगर फरवरी 8 को लोग खुद निकले हैं, कोई लेकर नहीं आया, कोई फौजी नहीं लेकर आया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया?